नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में कफ सिरप लेते हुए बच्चों की असामयिक मृत्यु के बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में किसी भी तरह के कफ सिरप को न बेचने के स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल संचालकों को निर्देश दिए हैं। निर्देशों की अवहेलना करने पर बड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। गुरुग्राम में सीएमओ डॉक्टर अलका सिंह ने बच्चों में खांसी की दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की। ये कदम स्वास्थ्य मंत्रालय के हालिया दिशा निर्देशों के अनुरूप उठाया गया, जिसमें खांसी की दवाओं के असुरक्षित और अनियंत्रित उपयोग पर चिंता जताई गई। सीएमओ डॉक्टर अलका सिंह ने कहा कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में निर्मित कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप में डायलिथिन ग्लाइकोल की मात्रा मानक से अधिक पाई गई। डीजी के विशेष रासायनिक तत्व है जो बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। इसके मद्देनजर गुरुग्राम जिले में सिरप की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के सभी रिटेल स्टोर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्वास्थ्य केंद्रों से भी इस दवा का बचा हुआ स्टॉक जब्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा डॉक्टरों को एडवाइजरी जारी कर निर्देश दिए गए कि बच्चों में खांसी के लिए सिरप का अनावश्यक उपयोग न किया जाए, क्योंकि अधिकांश खांसी स्वतः ठीक हो जाती है। साथ ही संयोजन दवाओं और अनियंत्रित मिश्रणों के उपयोग से बचने की सलाह दी गई। किसी भी असामान्य दवा प्रतिक्रिया या स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत संबंधित प्राधिकरण को सूचित करने का निर्देश है। इसके अतिरिक्त फार्मासिस्टों को बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के खांसी की दवाएं बेचने के लिए मना किया गया है। फिलहाल जो कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप है वो हरियाणा में कहीं भी यूज नहीं हो रहा है और गुरुग्राम में कोल्ड ड्रिफ्ट नहीं है। कहीं भी हमने पता कर लिया, किसी भी काउंटर पे, किसी भी केमिस्ट शॉप पे ये कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप नहीं है। हमने अभी बैन जो भी 4 साल के बच्चे के नीचे कफ सिरप ना देने के लिए बोला हुआ है और पीडियाट्रिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवाइयाँ ना यूज करें। पब्लिक में यही अवेयरनेस फैलाई गई है और हमने यही बोला है फिलहाल जिसके पास भी कोई कफ सिरप हो, केमिस्ट के शॉप पे हो, तो वो रेस्ट्रिक्ट करें, फिलहाल ना यूज करें। क्योंकि जो प्रॉब्लम आई है मध्य प्रदेश में, एमपी में आई है ना, जो कुछ बच्चे एक्सपायर हो गए इस वजह से, तो वो डाइथाइलिन ग्लाइकोल उसमें मिला, उसकी वजह से टॉक्सिक है वो केमिकल है। तो वो बच्चों जो उन्होंने यूज़ किया वो एंटी फ्रीज है, वो ब्रेक ऑयल में यूज़ किया जाता है, तो उसको ग्लिसरीन की जगह ये यूज़ किया गया, जिसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है उससे, तो बच्चे एक्सपायर इसी वजह से हुए। नहीं, किसी भी कफ सिरप के लिए, क्योंकि अब फिलहाल पता नहीं है हमें किस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो कोई भी कफ सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। स्पेशली 4 साल के नीचे वाले बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। और ओवर द काउंटर जो कफ सिरप के लिए कोई आके बोलता है केमिस्ट के पास कि हमें ये कफ सिरप दे दो, तो उनको ना दें। उनको यही बोले कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाएं, उसके बाद ही आपको दवाई मिलेगी। और स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दें। अभी हमारी मीटिंग हुई थी डीसीओ के साथ, आज मीटिंग हुई, और कल इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन उनके जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाया और आईएमए के प्रेसिडेंट को बुलाया, उन सबके साथ मीटिंग हुई हमारी। और केमिस्ट वाले एसोसिएशन के साथ मॉर्निंग में मीटिंग हुई थी कल। सबको यही एडवाइजरी दी है कि कोई भी अगर आपके पास ऐसा आता है, कोई भी बच्चा, उनको यही केमिस्ट जो भी शॉप्स हैं उनके पास कोई भी ऐसे आता है तो ओवर द काउंटर दवाई लेने से के लिए आते हैं तो मना करते हैं, ना लें। और फिलहाल रिस्ट्रिक्शन फॉर ऑल कफ सिरप फॉर सम टाइम। पब्लिक को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप 4 साल के नीचे के बच्चों को कफ सिरप ना दें और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई ना लें। और कभी भी आप जाके केमिस्ट शॉप में ये ना बोले कि मुझे ये दवाई दे दे। तो आप जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो सीधे आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से मिलें, उनकी प्रिस्क्रिप्शन यूज करें। और 4 साल के बच्चे को आप दवाई कफ सिरप तो बिल्कुल ना दें। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।